नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नया अपठित हिंदी काव्यांश लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काव्यांश इस तरह से पूछा जाता है, तुम भीख अन्न की द्वार द्वार में मांग रहे, तुम भीख द्रव्य की द्वार द्वार में मांग रहे, क्या आज़ादी से मिली तुम्हें है आज़ादी, तुम कर्ज काढ़ कर समझे मार छलांग रहे। यह कौम देश की जब जब कर्ज चुकाएगी, इस आज़ादी की याद हमेशा आएगी। बेड़ियाँ कर्ज की है, कर्ज की और ना बांधो पाँव में, क्या इससे हमको नींद चैन की आएगी। है एक गुलामी हटी दूसरी फिर आई, यह मर्ज हमारा और बढ़ गया सालों का, पीछे झंडा फहराना ए झंडे वालों, पहले जवाब तो मेरे चंद सवालों का। तो इस तरह से अपठित काव्यांश 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। जब ये समझ में आ जाए तो उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया, कविता में कवि ने किस समस्या की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा है। तो पहला दिया आतंकवाद, विदेशियों से कर्ज लेना, भ्रष्टाचार, कोई नहीं। तो पूरी कविता में सिर्फ कर्ज की बात की गई, तो विदेशियों से कर्ज लेने की बात वही है। तो दूसरा विकल्प सही है। फिर दिया यहाँ तुम कहकर किसे संबोधित किया गया है। पहला दिया सरकार को, दूसरा दिया राजनेता को, तीसरा दिया दोनों, चौथा दिया कोई नहीं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। कवि ने विदेशी कर्ज की तुलना किससे की है। पहला विकल्प दिया भीख, दूसरा दिया बेड़ियां, तीसरा दिया दोनों, चौथा दिया कोई नहीं। तो दोनों ही विकल्प सही है, भीख और बेड़ियां, यानी कर्ज भीख की तरह होता है और हमें यह बेड़ियों बंधनों में बांधेगा। झंडा फहराने से पहले कवि देश की जनता नेताओं से क्या मांगता है। पहला विकल्प दिया कर्ज, दूसरा दिया चंद सवालों का जवाब, तीसरा दिया आज़ादी, चौथा दिया कोई नहीं। पीछे झंडा फहराना है झंडे वालों, पहले जवाब तो मेरे चंद सवालों का। तो देखो दिया पीछे झंडा फहराना ए झंडे वालों, तो उत्तर इसका चंद सवालों का जवाब। फिर आगे अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पहला दिया कर्ज, फिर दिया मर्ज, फिर दिया कर्ज का मर्ज और चौथा दिया कोई नहीं। विकल्प होगा सही कर्ज। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।